Hello friends, welcome again. The new topic is the parts of typical growing long bone. इससे पहले हमने बात किया था पार्ट ऑफ एडल्ट लॉन्ग बोन, ये कौन से ग्रोइंग लॉन्ग बोन, ठीक है ना. सो व्हाट आर द पार्ट्स. तो पहले देखते हैं डायग्राम. ये अपना है लॉन्ग बोन, टिपिकल लॉन्ग बोन. इसको हम बोलते हैं डायफाइसिस. सबसे पहले जो टिपिकल ग्रोइंग लॉन्ग बोन है वो तीन जगह से ओसिफाई होती है, दो एंड से और एक बीच से डायफाइसिस से. इसको बोलते हैं एपिफाइसिस. अपर एंड लोअर को बोलते हैं एपिफाइसिस. वो डेवलप होती है सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर से. सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर मतलब दोनों एपिफाइसिस, अपर एपिफाइसिस और लोअर एपिफाइसिस सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर से ओसिफाई होगी. जबकि इसको बोलते हैं लोग डायफाइसिस. डायफाइसिस और शाफ्ट ये होती है प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर से. तो दो अपर एंड को बोलते हैं एपिफाइसिस, लोअर एपिफाइसिस किससे हो रही है सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर से. शाफ्ट किससे हो रही है प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर से. अब नाउ एपिफाइसिस. एपिफाइसिस क्या है? अपर एंड या एंड या टिप ऑफ द लॉन्ग बोन, एंड्स और टिप ऑफ द लॉन्ग बोन्स जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से ओसिफाई बोलते हैं होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एपिफाइसिस. ठीक. एपिफाइसिस चार तरह के होते हैं, ठीक है ना. एक होता है प्रेशर एपिफाइसिस. प्रेशर एपिफाइसिस. प्रेशर एपिफाइसिस किसे बोलते हैं हम लोग? ये कौन सा हो गया एपिफाइसिस. प्रेशर एपिफाइसिस जो आर्टिकुलर सरफेस होती है, जहां से वेट ट्रांसमिशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर एपिफाइसिस. जो आर्टिकुलर सरफेस जहां से बॉडी की वेट ट्रांसमिट होगी उसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर एपिफाइसिस. सेकेंड होता है ट्रैक्शन एपिफाइसिस. ट्रैक्शन एपिफाइसिस. ट्रैक्शन एपिफाइसिस क्या होती है? जो नॉन आर्टिकुलर सरफेस जो वेट ट्रांसमिट नहीं करता है, लेकिन क्या करता है आपने देखा होगा फीमर जैसा बोन में देखोगे यहां पे क्या होता है कि अलग पोजीशन होती है जहां पे मसल्स और लिगामेंट की अटैचमेंट होती है. उस पार्ट को हम बोलते हैं ट्रैक्शन एपिफाइसिस. ठीक. तीसरा होती है एटाविस्टिक एपिफाइसिस. एटाविस्टिक एपिफाइसिस ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट बोन होती है, ठीक है. लेकिन ये ह्यूमन बीइंग में क्या होती है दूसरे बोन के साथ फ्यूज हो जाती है, ठीक है. उसको बोलते हैं हम लोग एटाविस्टिक एपिफाइसिस, ठीक है ना. एपिफाइसिस बोल सकते हैं एंड ऑफ द बोन, जैसे हो गए हेड ऑफ फीमर, ठीक है. ये कौन सा होगा? ट्रोकेंटर ऑफ फीमर. सॉरी, दिस इज द ट्रोकेंटर. ट्रोकेंटर कौन सा? हेड ऑफ फीमर, रेडियस, अल्ना, जितने भी कौन से यहाँ पे प्रेशर एपिफाइसिस. एटाविस्टिक कोरैकोवाइटोसिस ऑफ स्कैपुला. लास्ट में होती है चौथा, दैट इज एबरेंट एपिफाइसिस. ये हमेशा प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है. अगर प्रेजेंट रहता तो कहां मिलता है? जो फर्स्ट मेटाकार्पल उसके हेड पे और बाकी मेटाकार्पल के बेस पे मिलता है. कौन सा? एपरेंट एपिफाइसिस. कहां हो गया? हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल and
बेस ऑफ रिमेनिंग मेटाकार्प। ठीक है ना। कौन सा है? 4 तरह की एक्सरसाइज होती है। प्रेशर एक्सरसाइज, ट्रैक्शन एक्सरसाइज, एटाविस्टिक एक्सरसाइज, एब्रेन एक्सरसाइज। दूसरी होती है यहाँ पे डायाफाइसिस। डायाफाइसिस को बोलते हैं शाफ्ट ऑफ द बोन। ये क्या बनाती है? शाफ्ट ऑफ द बोन। इसका हो गया ए डायाफाइसिस। सो इज द इलोंगेटेड, कौन सा? इलोंगेटेड शाफ्ट ऑफ द बोन को बोलते हैं कौन सा? डायाफाइसिस। तीसरा होता है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस क्या होती है? ग्रोइंग क्या एंड ऑफ द डायाफाइसिस टुवर्ड द एपिफाइसिस। ठीक है ना। कौन सा है? ग्रोइंग एंड ऑफ द डायाफाइसिस टुवर्ड द एपिफाइसिस को बोलते हैं हम लोग मेटाफाइसिस। ठीक है ना। मेटाफाइसिस एक्टिव जोन ऑफ ग्रोथ होती है। यहाँ पे एक्टिव ग्रोथ होता है बोन पे, इसीलिए यहाँ की ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ब्लड सप्लाई होती है। जो यहाँ पे आर्टरी जाती है वो एंड आर्टरी, क्योंकि यहाँ से कोई एनास्टोमोसिस नहीं होगी, इस आर्टरी को बोलते हैं हम लोग एंड आर्टरी। जो एंड आर्टरी आती है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। जो एंड आर्टरी कौन सी है? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। उसमें क्या होती है? इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होती है। ये डिस्कशन कब करेंगे? जब हम ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन करेंगे। तो कौन सी है? एक्टिव ग्रोथ ऑफ डायाफाइसिस टुवर्ड द एपिफाइसिस को क्या बोलते हैं हम लोग? मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में एक प्लेट देख रहे हो, उसको बोलते हैं एपिफाइसियल प्लेट। ये एपिफाइसियल प्लेट में क्या होती है? प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होती है। क्या होती है? प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये जो कार्टिलेज प्लेट है वो एपिफाइसिस को पे ऐड हो जाएगा। होगा कैसे? यहाँ पे मान लो कौन सा एपिफाइसियल प्लेट है, इसमें क्या होगा? प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होंगे और कार्टिलेज बन जाएंगे और क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेटाफाइसिस यहां तक हो जाएगी, फिर ये कौन हो जाएगी? पार्ट अलग हो जाएगी, फिर इसमें क्या होगा? प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होंगे। सो दिस कौन सा है? एपिफाइसियल प्लेट। एपिफाइसियल प्लेट जब एपिफाइसिस से और मेटाफाइसिस पूरा फ्यूज हो जाएगी वहां पे, उसके बाद लॉन्ग बोन की कोई ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ रुक जाती है। सो ये सब कौन सा है? पार्ट्स ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन। अपर एंड लोअर एंड को ग्रोइंग लॉन्ग बोन बोलते हैं। एपिफाइसिस दो होते हैं, कहाँ से होता है? सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर से। बीच वाला इलोंगेटेड पार्ट है उसको डायाफाइसिस बोलते हैं। जो डायाफाइसिस का अपर एंड लोअर एंड है टुवर्ड एपिफाइसिस को बोलते हैं मेटाफाइसिस, जो एक्टिव ग्रोथ सेंटर है। ठीक है ना। और मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में जो एक प्लेट है, कार्टिलेजिनस प्लेट, उसको बोलते हैं एपिफाइसियल प्लेट। क्या होती है? प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग बोन। जब ये फ्यूज है क्या बन जाएगी? एडल्ट लॉन्ग बोन। उसके बाद ग्रोथ नहीं होगा। सो दिस ऑल अबाउट द ग्रोइंग लॉन्ग।